guys, this is Pranjal and welcome back to another video in which we will talk about how to memorize things faster and how to retain those things for a long time. I will not say that this way of memorizing something is right and this way is wrong. In fact, every way is the right way. It's just work differently for different individuals. So let's start. First one is to have interest and to develop a good attitude towards the things that you wanna memorize. Because welcome to Indian education system. यहाँ पर आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही पढ़ो और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसे स्किप कर दो, ये ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स बोर होता है, इस एटीट्यूड से अगर आप मैथ्स पढ़ोगे इट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो डेवलप अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट दैट यू गोना मेमोराइज। लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड भले ही मत पढ़ो लेकिन बेसिक मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन द थिंग्स दैट यू गोना मेमोराइज। व्हाई? बिकॉज आप जो चीज पढ़ रहे हो, जिसको आप मेमोराइज करना चाहते हो, उसमें आपकी समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। मगअप करना, रोट लर्निंग करना, ये तो अभी पार्ट हो गया है। इनफैक्ट मैं जेई या फिर आईआईटी की बातें नहीं कर रहा हूँ, बट इनफैक्ट बायोलॉजी में बहुत बार हमें कई सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर रोट लर्निंग या फिर मगअपिंग करना पड़ता है। But if you develop understanding about that subject, about that topic, then you can definitely retain it for a long time. और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें आप कुछ इमेजिन करो। वो टॉपिक आप जो पढ़ रहे हो उसे आप इमेजिन करो, जो आपके प्रिपरेशन में एक विजुअल इफेक्ट लाएगा। अगर विजुअल इफेक्ट आपके लिए काम नहीं करता है तो आप उसको, एक बेसिक सा फोन तो सबके पास होता है जिसमें वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसमें वो टॉपिक को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसे बार बार सुनो। मगअप भी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, ऑडियो इफेक्ट उससे आ जाएगा। और ये विजुअल इफेक्ट, ऑडियो इफेक्ट से होता क्या है कि हमारे ब्रेन के डिजाइन्स डेवलप होते हैं, और ब्रेन के डिजाइन्स एक बार क्रिएट हो गए तो फिर वो ज्यादा टाइम तक हम रिटेन कर सकते हैं, एटलीस्ट एग्जाम तक। थर्ड पॉइंट इज टू हैव फ्रीक्वेंट रिविजन्स। आपको जो भी टॉपिक है वो फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने होंगे। ये नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और आप 6 महीने बाद एग्जाम देने जाओगे तो वो याद आ जाएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो अब तक याद है और 50-60 साल के हो जाएंगे फिर भी याद रहेगा। व्हाई? बिकॉज कोई भी गेस्ट आते थे तो आवर पेरेंट्स भी लाइक बेटा बोलकर दिखाओ, एंड हम भी शुरू हो जाते थे। सो वो अब तक याद है। आई नो हायर स्टडीज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो है नहीं, बट फिर भी ट्रिक इज सेम। द फोर्थ पॉइंट इज टू टीच अदर्स। रिवीजन करने का सबसे बेटर तरीका है टीच अदर्स। अपने टीचर्स को देख लो, उनकी सारी बुक की बुक खोपड़ी में प्रिंटेड की होती है। व्हाई? बिकॉज उन्होंने वो पढ़ाई है, वो बार बार पढ़ाते हैं, तो दूसरों को पढ़ा दो। अगर किसी को आपका पढ़ाया हुआ बोर हो रहा है तो आप खुद को पढ़ा दो। बी ए टीचर, एक्ट ए टीचर टू योरसेल्फ। यू योरसेल्फ कैन टीच यू व्हाट योर टीचर्स विल नॉट। और होता है ना, हम खुद पढ़ते तो होता है कि हमें कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो हम ये सोचते हैं कि इतने सारे तो आ गए, फिर ये नहीं आ रहा तो क्या, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को पढ़ाना होता है, हम गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, लेकिन वो टॉपिक हम करेंगे क्योंकि हमें पढ़ाना है। सो teach others. This is the best trick, best method to revise anything. Fifth point is to pearl your preparation. Pearling करो अपनी प्रिपरेशन की, जिसे मैं तो कहता हूँ पर्ल जोन या फिर पर्ल सेशंस। बिकॉज ये गोल्डन सेशन जो होता है ना प्रिपरेशन का, उसके बाद होता है पर्ल सेशन। मतलब आपका जो मेन एग्जाम है उसको पहले आप उसी स्ट्रिक्ट वे में इमिटेट करो अपने आप से, ताकि आप मेन एग्जाम में एक मैराथन की तरह दौड़ पाओ। आई मीन टू से पर्ल करो, मतलब टेस्ट सीरीज दो या फिर वैसे ही कुछ प्रीलिम्स को फेस करो, ताकि आपको समझ में आए वेयर यू स्टैंड। सिक्स्थ वन इज प्लानिंग। प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक होने के बाद ये टॉपिक करना है, इसके बाद वो सब्जेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे। अगर आपके पास प्लानिंग होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप डिस्ट्रैक्शंस को इजीली कट कर पाओगे। और अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस को कट ही करना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जिसका कार्ड इधर ही कहीं पे होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना, पहले इसे कंप्लीट कर लो। सेवेंथ पॉइंट इज टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन के दौरान। आपने आज पढ़ा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, दिस विल नॉट वर्क। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंट रहने के लिए अगर आपने 2-3 घंटे पढ़ लिया तो फिर उसके बाद हाफ आवर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ कहीं पे, खुद की सिस्टम को रिबूट कर लो, रिफ्रेश कर लो, ताकि आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और फिर आप उसके बाद 2-3 घंटे इजीली पढ़ पाओ। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्ट भी होना है, थोड़ा सा खुद को एंटरटेन भी करते रहो, लेकिन एक प्लानिंग के साथ और कंसिस्टेंटली एक सिस्टम में रहना बहुत जरूरी होता है। 8th रूल इज द गोल्डन रूल। स्लीप वेल, ईट फ्रेश, मेडिटेट एंड एक्सरसाइज। अच्छे से नींद लो। अगर आप अच्छे से सोओगे तो आप अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे।
सो स्लीप वर्सेस फोकस, ऐसा एक वीडियो किस तरह से इन दोनों को बैलेंस करना है, मैंने वीडियो बना के रखा है जिसका कार्ड फिर से यहाँ पे कहीं होगा, उस पर क्लिक करके देख लेना उस वीडियो को। अनदर वन इज फूड हैबिट्स, ईट फ्रेश, जंक फूड पैकेज फूड को अवॉइड करो प्रिपरेशन के दौरान मेनली। और ये नहीं कि आपने हेवी डाइट कर लिया फिर बाद में आप कोई चीज़ को याद करने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ब्रेन की तरफ जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा और सारा सर्कुलेशन ड्रॉप डाउन टू द डाइजेशन। मेडिटेशन बहुत घिसा पीटा टॉपिक है, बहुत बोरिंग सा भी लगता है बट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे डाइट प्रोटोकॉल्स और हेल्थ प्रोटोकॉल्स, फिटनेस प्रोटोकॉल्स फॉलो करो, बट एक बेसिक एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपके बॉडी में सर्कुलेशन बना रहता है ताकि आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अपने जो भी एक्साइटमेंट हार्मोन्स है, सेरोटोनिन, डोपामिन, उनको सबको ना पढ़ाई, स्टडीज, इनके वक्त ज़्यादा सीक्रेट होने दो, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन था कि वो अर्ली मॉर्निंग में पढ़े या फिर लेट नाइट में पढ़े, तो इसके लिए भी मैंने एक क्लियर कट वीडियो बना के रखा है जिसका एंड स्क्रीन पे भी होगा और यहाँ पर कई कार्ड भी होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो नीचे वो जो लाल बटन होता है उसे दबा दिया करो, जो उससे खुशी मिलती है। आई मीन टू से सब्सक्राइब कर दिया करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट लाइक बटन एंड शेयर इट। Until next video from Pranjal.